तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को फिर से हम लोग टेंस पे चल रहे हैं। पास्ट टेंस आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। आप लोगों को एक रूल बताए थे, ये इस रूल को याद रखिएगा। हम जानते हैं पास्ट टेंस में पास्ट टेंस आता है, प्रेजेंट आता है और फ्यूचर आता है। इतना बताया था आप लोगों को। आपको बस एक बात को याद रखना है। आपको इसका एक रूल बताया था कि पास्ट में कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो उसको पास्ट में ख़त्म करेंगे। ये आप लोगों को पहला वीडियो में मैंने बता दिया था। पास्ट में शुरू हुआ तो पास्ट में ख़त्म होगा। प्रेजेंट में शुरू हुआ तो किसी में ख़त्म हो सकता है। पास्ट में, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन जब फ्यूचर में कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका ख़त्म, वो जो ख़त्म होगा वो कहाँ पे होगा, वो याद रखिएगा एक ही चीज़ कि वो केवल और केवल प्रेजेंट पे ख़त्म हो सकता है। कभी भी आपको मात्र आज 3 रूल बताएंगे और फ्यूचर टेंस आपका ख़त्म होगा। पहले हम लोग पास्ट पढ़े, आज फ्यूचर पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ाने का तरीका उल्टा होगा, में भी उल्टा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा। हम इस बात का गारंटी देते हैं कि अभी आपको 2 या 3 रूल बताया जाएगा, वो बताएंगे, उसमें ही पूरा आपका फ्यूचर टेंस ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सिंपल फ्यूचर पढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर पढ़ते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। तीसरा परफेक्ट पढ़ते हैं और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं, ये 4 पढ़ते हैं। आप तो यही जानते होंगे सब दिन, लेकिन आपको इन सब में से कुछ नहीं पढ़ना है। आपको ये इसको पता है गा गे गी गु, ये सब जो होता है इसको नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखना है आपको। वहाँ हिंदी टू इंग्लिश थोड़ी करना है। आपको एग्जाम में मिलेंगे मात्र 60 मिनट, जिसमें से आपका 10 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है साइन वाइन करने में। 50 मिनट में आपको बनाना है तो 100 क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस में आपको बस इस बात को ध्यान देना है कि कभी भी, आपको पहला रूल बताने जा रहे हैं, कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 सेल नहीं आएगा। हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, 2 ही चीज़ पढ़ते हैं, या तो सेल पढ़ेंगे या विल, यही 2 वर्ड आएगा फ्यूचर टेंस में, यही आएगा, या वुड आ सकता है, 3 चीज़ आ सकता है। तो कभी भी 2 सेंटेंस में 2 सेल, ये रूल नंबर 1 है, 2 सेल नहीं आएगा। कभी भी 2 विल नहीं आएगा और ना ही 2 वुड आएगा। तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। आप लोग कहेंगे सर सेल का शुड भी बनता है। शुड कोई फ्यूचर टेंस को कभी नहीं दिखाता है, वो मॉरलिटी को दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है। आपको मैंने बता दिया है पहला या दूसरा क्लास में। आप लोग वीडियोज़ जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। अब तो पहला रूल आपको पता चल गया। अब हम चलो इस पर कुछ एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि इसको मैं मिटाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू विल वर्क हार्ड। ये सेंटेंस दिया गया है आपको। देखिए ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। नो एरर। आप कैसे इसमें कहिएगा। अब विल 2 तो आ रहा है, लेकिन कौन सा वाला विल गलत होगा वो भी तो जानना है। उसको कैसे जानेंगे? उसके लिए रूल नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने से पहले रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है, आपको इस बातों को याद रखना होगा। कभी भी हम 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट। जानते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब्स होता है, प्लस मेन वर्ब होता है। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसका अदर वर्ब होता है। उसी तरह सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, अदर वर्ब जाता है। अब इन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कोई ना कोई सेंटेंस, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते होंगे, और वो प्रयोग करते हैं हम लोग कंजंक्शन का। किसका प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन का। अब उसके लिए हम लोग इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं।
अब कंजंक्शन कौन कौन याद रखने हैं वो ध्यान से देखिएगा, आपको लगेगा कंजंक्शन कौन कौन हमें याद रखने हैं वो ध्यान दीजिएगा। जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको लिखने भी हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इफ़, व्हेन, एज सून एज, ऑल्दो, प्रोवाइडेड, इस तरह का और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। लेकिन क्या आपको ये सब याद रखने? नहीं, आपको केवल और केवल 2 कंजंक्शन याद रखने हैं, बाद बाकी आपको याद हो ना हो, आप बस पहचानते हैं या नहीं वो उसको याद रखिएगा। ध्यान से देखिएगा, केवल आपको ये याद रखने हैं ना, आपको केवल 2 याद रखना है। कौन सा याद रखना है वो देखिए, एंड और बट, ये 2 कंजंक्शन को याद रखिए। इसके साथ सेल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, और उड इसके साथ सही है। यदि एंड और बट आ रहा है, एंड और बट से जुड़ रहा है तो दोनों सही है, ये सब सही होगा। बाद बाकी के साथ नहीं होगा, बाद बाकी जितने भी हैं उसके साथ कभी सेल नहीं लगेगा, कभी विल नहीं लगेगा, कभी उड नहीं होगा। तो आपको बस ये 2 याद रखिए, बाद बाकी को आप पहचान रहे होंगे, उसके बेस पे आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस को। अब मैं आप लोगों को 2 रूल मैंने बताया, मात्र 2 रूल बताया है, गारंटी है एक और रूल आपको बताऊंगा इसके बाद। इस पे पहले कुछ सवाल मैं करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपके बोर्ड पे सामने दिख रहा होगा। मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा, बनाकर ही चेक कीजिएगा, क्योंकि आपको रूल मैंने बता दिया है, तो पहले बनाइएगा फिर चेक कीजिएगा। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आफ्टर यू विल, देखिए यहाँ विल आया, रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई विल, फिर यू विल आया, मीट यू। अब देखिए एक सेंटेंस में 2 विल आया। आपको मैंने बताया 2 रूल कि कभी भी विल, सेल, उड कभी नहीं आएगा, एक सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। दूसरा रूल मैंने ये बताया कि हमको आखिर कैसे पहचानेंगे, हम तो पहले तो पहचान गए कि विल आया है, गलत है। दूसरा हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा विल को हमको गलत मानना है। तो आपको मैंने बताया 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बगल वाला जो विल होगा, कंजंक्शन के बगल वाला जो सेल होगा या उड होगा, उसी को गलत माना जाएगा। कंजंक्शन देखिए यहाँ पे आफ्टर आ रहा है, यहाँ आफ्टर है कंजंक्शन, आफ्टर जब कंजंक्शन है तो क्या ये विल गलत है ना, और यहाँ ये विल गलत है, आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए SSC MTS 2011 में पूछे गए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। आप देखिए इसमें भी 2 विल आया, यहाँ भी विल है, यहाँ भी विल है, तो कैसे पहचानेंगे? पहचान तो गए कि हम विल सेंटेंस में नहीं हो सकता है, तो कौन सा विल गलत होगा? आप जानते हैं इफ क्या है, कंजंक्शन है। इफ कंजंक्शन है तो इसके बाद वाला विल गलत होगा, इसका मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया NDA 2013 में। नेक्स्ट देखिएगा, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। फिर इसमें देखिए 2 विल आ गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। अब कैसे खोजेंगे कौन सा गलत है? कि आई विल मीट हिम व्हेन, देखिए व्हेन 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ का विल क्या होगा? गलत होगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया SSC FCI मेन्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, व्हेन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम। यहाँ भी सेल और यहाँ भी सेल, 2 सेल आ रहा है, एक सेंटेंस में 2 सेल आ रहा है, फिर ये भी गलत है। एक सेंटेंस में 2 सेल आ रहा है, ये भी गलत है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि व्हेन क्या है? यहाँ कंजंक्शन है। व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम जानते हैं, कंजंक्शन के बाद वाला जो सेल होगा उसको गलत माना जाएगा, इसलिए हम लोग इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन आई विल गेट बैक आई सेल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। आप लोग को देखिएगा, कहिएगा सर लास्ट मंथ है, सेंटेंस पास्ट में जाएगा, ऐसा नहीं। आपको दिखा क्या? 2 विल, यहाँ पे देखिए विल और सेल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, विल और सेल आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता हो कि दोनों के दोनों फ्यूचर को ही बता रहे हैं। हमको कौन सा गलती खोजना है? गलत कहाँ पे मिलता है? गलत मिलेगा आपको जो कंजंक्शन के बाद वाला सेल या विल होगा वही गलत होगा। कंजंक्शन क्या है यहाँ पे? व्हेन के बाद क्या आया? विल, तो ये गलत माना जाएगा और आपका आंसर ए होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपको ESIC एग्जाम 2012 में पूछा गया। थैंक यू। आपको इस तरह के वीडियोज़ को और देखने के लिए मेरे चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।